हवाई अड्डे पर एक छोटी सी लापरवाही कितना बड़ा हंगामा कर सकती है। आज इसकी एक साफ मिसाल पेश हुई वाराणसी हवाई अड्डे पर। सुरक्षा का सख्त पहरा, चारों तरफ सतर्क सीआईएसएफ के जवान और भारी चेकिंग। लेकिन रविवार की सुबह वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां मौजूद हर इंसान के रोंगटे खड़े कर दिए। एयर इंडिया एक्सप्रेस की मुंबई जाने वाली फ्लाइट 91810 टेक ऑफ के लिए तैयार थी। यात्री बोर्डिंग की तैयारी में थे, तभी अचानक सुरक्षा चेकिंग एरिया में एक तेज धमाके की आवाज आई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, सुरक्षाकर्मी हरकत में आए। सवाल ये कि आखिर इतने हाई सिक्योरिटी जोन में ये गोली कैसे चली और कैसे सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई, पीछे कौन था इस पूरी लापरवाही के। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की जीयनपुर थाना क्षेत्र से। यहीं के रहने वाले कमलेश राय लंबे वक्त से मुंबई के अंधेरी ईस्ट इलाके में रहते हैं। कमलेश राय कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि राजनीति और समाज सेवा में एक जाना माना नाम है। वे आजमगढ़ के बाबू शिव पत्थर राय स्नाकोत्तर महाविद्यालय के प्रबंधक भी हैं। इसके साथ ही वे मुंबई में शिवसेना के पूर्व नगर सेवक रह चुके हैं। राजनीति की गलियों में कमलेश राय की काफी मजबूत पकड़ है। बाल ठाकरे के निधन के बाद जब उद्धव ठाकरे ने पार्टी की कमान संभाली, तब कमलेश राय उनके और आदित्य ठाकरे के काफी करीबी रहे। साल 2022 में जब शिवसेना दो हिस्सों में बंट गई, तब भी वे राजनीति में सक्रिय रहे। इसके बाद मार्च 2023 में उन्होंने एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना का दामन थाम लिया। राजनीति में उनका प्रभाव इतना रहा कि उनके छोटे बेटे रितेश राय ने 2026 के बीएमसी चुनाव में वार्ड 86 से शिवसेना के टिकट पर जीत हासिल की और नगर सेवक बने। वहीं उनका बड़ा बेटा यत्नीश रॉय डॉक्टर है, जिसने साल 2020 में अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की है। रविवार की सुबह कमलेश राय अपनी पत्नी सुषमा के साथ मुंबई जाने के लिए वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचे। हवाई अड्डे के सिक्योरिटी जोन में दाखिल होते ही कमलेश ने खुद को अधिकारियों से ईमानदारी से जानकारी दी कि उनके पास एक लाइसेंसी पिस्टल है। ये सुनते ही उनके पास मौजूद AICIASL के सुरक्षा कर्मचारी सतर्क हो गए। नियम के मुताबिक दो सिक्योरिटी स्क्रीनिंग कर्मचारियों ने उस पिस्टल को जांचने के लिए अपने हाथों में लिया। तभी अचानक एक बड़ा हादसा हुआ। जांच के दौरान अचानक पिस्टल फायर हुआ। गोली सीधे नीचे जमीन पर लगी और उसके छर्रे वहां खड़े दो सुरक्षा कर्मियों को लगे। गोली चलते ही एयरपोर्ट पर हंगामा मचा। गनीमत ये रही कि दोनों कर्मचारियों को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। हादसे के तुरंत बाद वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए कमलेश राय को हिरासत में लिया और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। लेकिन सवाल यही कि इतनी सुरक्षा के बावजूद आखिर ये गोली चली कैसे और अचानक सिर्फ हाथ में लेने भर से सुरक्षा जांच के दौरान गोली कैसे चली, फायरिंग हुई कैसे, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, जांच में अभी ये पता लगना बाकी है। लेकिन कमलेश राय को अब हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है कि आखिर क्या जरूरत आन पड़ी थी कि अपने साथ ये पिस्टल ले जा रहे थे और क्या सचमुच पिस्टल में कोई छेड़खानी के सबूत मिलते हैं, पिस्टल के साथ कोई छेड़खानी की गई थी या फिर कोई और वजह ही इस हादसे की जिम्मेदार बनी। मामले पर हमारी नजर है, अपडेट आपको देते रहेंगे। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.